टर्मिनेटर जेनेसिस। फिल्म समीक्षा। टर्मिनेटर जेनेसिस 2015 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त है। यह फ्रेंचाइजी का रीबूट है जो मूल फिल्म के आधार को दूसरी दिशा में ले जाता है और सीक्वल और टीवी श्रृंखला में दर्शाई गई घटनाओं को नजरअंदाज करता है। फिल्म में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं जो टर्मिनेटर की अपनी भूमिका को दोहराते हैं। यह एलन टेलर द्वारा निर्देशित और लायटा कालोग्रिडिस और पैट्रिक लुसियर द्वारा लिखित है। श्वार्ज़नेगर के साथ फिल्म के कलाकारों में जेसन क्लार्क, एमिलिया क्लार्क, जय कर्टनी हैं। कहानी काइल रीज की है जो स्काईनेट के खिलाफ सर्वनाश के बाद के युद्ध में एक सैनिक था जिसे सारा कॉनर की मौत को रोकने के लिए 2029 से 1984 तक भेजा गया था। जब काइल अतीत में आता है तो उसे पता चलता है कि स्काईनेट द्वारा समयरेखा बदल दी गई है और सारा को उसकी सुरक्षा के लिए भेजे गए एक पुनः प्रोग्राम किए गए टर्मिनेटर द्वारा उठाया गया है। फिल्म का प्रीमियर 28 जून 2015 को हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में हुआ और इसे 1 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया, जिन्होंने कथानक, अभिनय और जॉन कॉनर चरित्र के चित्रण की आलोचना की। हालांकि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की वापसी और दृश्य प्रभावों की प्रशंसा की गई। टर्मिनेटर जेनेसिस दुनिया भर में सफल रही, जिससे यह टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे के बाद श्रृंखला और श्वार्ज़नेगर के करियर की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि इसका व्यावसायिक प्रदर्शन अनुमान से कम था, जिसके परिणामस्वरूप 2 नियोजित सीक्वेल और एक स्पिन-ऑफ टेलीविजन श्रृंखला रद्द कर दी गई। टर्मिनेटर जेनेसिस फ्यूचर वॉर नामक एक वीडियो गेम 18 मई 2017 को जारी किया गया था और फिल्म फ्रेंचाइज टर्मिनेटर डार्क फेट के साथ आगे बढ़ी, जो 2019 में टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे के सीधे सीक्वल के रूप में रिलीज हुई। 2029 में मानव प्रतिरोध नेता जॉन कॉनर ने मानव जाति को खत्म करने की कोशिश करने वाली एक कृत्रिम सामान्य खुफिया प्रणाली स्काईनेट के खिलाफ अंतिम आक्रमण शुरू किया। प्रतिरोध की जीत से पहले स्काईनेट एक टाइम मशीन सक्रिय करता है और जॉन की मां सारा को मारने के लिए 1984 में एक T-800 मॉडल 101 टर्मिनेटर भेजता है। जॉन का दाहिना हाथ काइल रीज उसकी सुरक्षा के लिए समय में पीछे यात्रा करने के लिए स्वयं सेवा करता है। जैसे ही काइल मशीन के चुंबकीय क्षेत्र में तैरता है, वह देखता है कि जॉन पर एक अन्य प्रतिरोध सैनिक द्वारा हमला किया जा रहा है। यह एक अस्थायी विरोधाभास पैदा करता है जो समयरेखा को बदल देता है और काइल को स्वयं के समानांतर संस्करण से बचपन की यादों का अनुभव करने का कारण बनता है। जब 1984 में यह लॉस एंजेल्स पहुंचा, तो स्काईनेट के T-800 को सारा और पॉप्स द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया, जो कि एक पुनः प्रोग्राम किया गया T-800 था। एक अज्ञात पार्टी ने 1973 में सारा की सुरक्षा के लिए पोप्स को भेजा था जब वह 9 साल की थी, जब उसके माता पिता को स्काईनेट द्वारा भेजे गए T-1000 द्वारा मार दिया गया था। जब काइल 1984 में आता है तो उसे T-1000 द्वारा रोक लिया जाता है, जिसे सारा और पॉप्स एसिड से नष्ट कर देते हैं। सारा और पोप्स ने स्काईनेट की तरह एक अस्थायी टाइम मशीन का निर्माण किया है और सारा ने 1997 की यात्रा करके स्काईनेट को रोकने की योजना बनाई है, जिस वर्ष यह आत्मजागरूक हो जाता है। हालांकि यह महसूस करते हुए कि अतीत बदल गया है, काइल आश्वस्त है कि भविष्य भी बदल गया है। वह अपने बचपन के सपने में मिली एक चेतावनी को याद करते हैं, जिसमें सारा को समझाया गया था कि उन्हें स्काईनेट को रोकने के लिए 2017 की यात्रा करनी होगी। T-1000 से लड़ने के बाद पोप्स को बाहरी क्षति हुई है जो उसे समय यात्रा करने से रोकती है।
वह 1984 में रहता है और भविष्य में काइल और सारा से मिलने की योजना बना रहा है। इस बीच वह उनके आगमन की तैयारी कर रहा है। 2017 में काइल और सारा एक व्यस्त सैन फ्रांसिस्को राजमार्ग के बीच में आ गए और शहर की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जब उनकी चोटों का इलाज किया जा रहा है, सारा और काइल को पता चला कि स्काईनेट को जेनेसिस कहा जाता है, एक जल्द ही अनावरण होने वाला वैश्विक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे जनता ने अपनाया है। जॉन अचानक प्रकट होता है और सारा और काइल को बचाता है। पॉप्स आता है और अप्रत्याशित रूप से जॉन को गोली मार देता है, जिससे पता चलता है कि जॉन अब एक उन्नत टर्मिनेटर है। जॉन पर हमला करने वाले प्रतिरोध सैनिक के बारे में पता चला है कि वह टर्मिनेटर के भेष में स्काईनेट था। जब काइल समय में पीछे यात्रा कर रहा था, स्काईनेट ने जॉन पर हमला किया और उसे एक नैनो तकनीक से संक्रमित कर दिया, जिसने उसे सेलुलर स्तर पर एक मशीन में बदल दिया। जॉन, जिसे स्काईनेट के निर्माण को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था, ने जेनेसिस के विकास में साइबरडाइन सिस्टम्स की सहायता करने के लिए समय में पीछे यात्रा की, जिससे स्काईनेट और उसकी मशीनों के उत्थान को सुनिश्चित किया गया। पोप्स जॉन को फंसाने से पहले उससे लड़ता है ताकि वे बच सकें। स्काईनेट के विश्वव्यापी हमले से एक दिन पहले सारा, काइल और पोप्स एक सुरक्षित घर में चले जाते हैं और साइबरडाइन के जेनेसिस मेनफ्रेम को नष्ट करने की अंतिम तैयारी करते हैं। वे जॉन के साथ साइबरडाइन के मुख्यालय की ओर बढ़ते हैं। एक हवाई पीछा के दौरान पोप्स ने जॉन के हेलीकॉप्टर में गोता लगाकर बम गिराया और उसे दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। जॉन दुर्घटना में बच जाता है और साइबरडाइन कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करता है, जहां उल्टी गिनती को 13 घंटे से बढ़ाकर 15 मिनट कर दिया जाता है। जॉन को रोकते हुए काइल, सारा और पोप्स ने सुविधा में प्रमुख बिंदुओं पर बम लगाए। अंतिम लड़ाई में पोप्स जॉन को एक प्रोटोटाइप टाइम मशीन के चुंबकीय क्षेत्र में फंसा देता है। दोनों नष्ट हो गए हैं, लेकिन विस्फोट से ठीक पहले पॉप्स के अवशेषों को उपकरण से बाहर नकल पॉलीमिश्र धातु के एक प्रायोगिक टैंक में फेंक दिया गया है। काइल और सारा सुविधा के नीचे एक बंकर तक पहुंचते हैं और विस्फोट से बम फूटते हैं, जिससे जेनेसिस ऑनलाइन आने से बच जाता है। पॉप दिखाई देते हैं T1000 जैसे नकली पॉलीमिश्र धातु घटकों के साथ उन्नत होते हैं और उन्हें मलबे से भागने में मदद करते हैं। तीनों काइल के बचपन के घर की यात्रा करते हैं, जहां काइल अपने युवा स्वयं को जेनेसिस के बारे में बताता है और उसे 1984 से तीनों के आगमन को सुरक्षित करते हुए खुद को चेतावनी दोहराने का निर्देश देता है। सारा, काइल और पोप्स ग्रामीण इलाकों में चले जाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य से पता चलता है कि संरक्षित भूमिगत कक्ष में स्थित जेनेसिस का सिस्टम कोर विस्फोट से बच गया है।